हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ रॉक साइकिल। आज हम जो रॉक साइकिल यानी कि जो शैल चक्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। रॉक्स डू नॉट रिमेन देयर ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम लॉन्ग बट मैनी अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी कि जो रॉक्स होती है, जो चट्टानें होती है, वो अधिक समय तक अपने जो मूल रूप में ओरिजिनल फॉर्म यानी कि जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें बनी नहीं रहती है, बल्कि उसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि उसमें बदलाव, परिवर्तन हमें देखने को मिलते रहते हैं। रॉक साइकिल इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस। यानी कि जो रॉक साइकिल है उसके अंदर हम देखते हैं रॉक साइकिल की जो कंटिन्यूस प्रोसेस यानी कि जो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में होती है, जिसमें जो ओल्ड रॉक्स होती हैं यानी कि जो पुरानी चट्टानें होती हैं वो अपना रूप बदलकर और नया रूप धारण कर लेती है। वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेती है, यानी कि जो ओल्ड रॉक्स होती है वो नए रूप में ढल जाती हैं। इग्नोनियस रॉक आर प्राइमरी रॉक्स एंड अदर रॉक्स सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक फ्रॉम these primary rocks. जो we know the three types of rocks. First is igneous rock, second is sedimentary rocks and third is metamorphic rocks. जो igneous rock होती है we also know igneous rock also called the primary रॉक्स। यानी कि जो इग्नोनियस रॉक होती है, जो आग्नेय चट्टान होती है, उसे हम प्राइमरी यानी कि प्रारंभिक चट्टान के रूप में भी जानते हैं। और इसके साथ जो अदर टू टाइप्स की जो रॉक्स है, जिसमें सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है, वो भी जो प्राइमरी रॉक्स होती है यानी कि जो इग्नोनियस रॉक होती है उसी के द्वारा बनी हुई होती हैं। यानी कि अगर हम देखें तो मेनली जो मेन रॉक्स होती है वो होती है इग्नोनियस रॉक, और उसी से डेवलप होती है सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं वो उसी से बनी हुई होती हैं। इग्नोनियस रॉक कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्नोनियस रॉक होती है वो कायांतरिक चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेती है। इग्नोनियस रॉक ट्रांसफ़र हो जाती है, चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर वो बदल जाती है। द फ्रैगमेंट डिजर्व आउट ऑफ इग्नोनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फ्रॉम इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी कि जो ये परिवर्तित जो अलग अलग जो परिवर्तन है उसमें हम देखने को मिलते हैं, जो आंतरिक और जो कायांतरिक इग्नोनियस रॉक और मेटाबॉलिक जो रॉक्स होती हैं उनके द्वारा ही हम जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो डेवलप होती है। जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है उसका डेवलपमेंट इन दो रॉक्स यानी कि इग्नोनियस रॉक और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं उसी के कारण जो हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स डेवलप होती है। और जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है वो भी अलग अलग जो पार्ट्स होती हैं उसमें डिवाइड हो जाती हैं और वो भी एक अलग तरीके का अपना निर्माण कर लेती है। Sedimentary rock themselves can turn into fragment and the fragment can be a source of formation of sedimentary rocks. जो sedimentary rocks होती है वो अलग अलग जो छोटे छोटे जो आकार होते हैं, छोटे छोटे आकारों में विभाजित हो जाती है। और जो ये छोटे छोटे जो आकार है इसके जो हम इसे उपखंड छोटे जो आकार है वो एक तरीके से सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है उसके फॉर्मेशन यानी कि उसकी बनावट का एक मुख्य कारण कहलाती है। अगर हम देखें द क्रिस्टल रॉक्स, जो हमारी जो पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं, जिसमें इग्नोनियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, ये तीनों ही जो चट्टानें हैं वो क्रिस्टलीय रॉक्स यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टानों के नाम से इन्हें जाना जाता है। वंस फ्रॉम मे बी कैरिड डाउन इनटू द मेंटल इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है, आंतरिक जो भाग है, उसमें ये धीरे धीरे उसकी ओर
चली जाती है, उसकी ओर जाने का इसका प्रोसेस होता है। जो तीनों ही तरीके की चट्टानें हैं वो नीचे की ओर धंसना चालू हो जाती है थ्रू सडिफिकेशन प्रोसेस। इसे हम जो एक तरीके से हम संस्करण पत्र यानी कि एक प्रोसेस होता है, एक जो व्यवस्था है उसके रूप में हम इसे देखते हैं। एंड द सम मेल्ट डाउन ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ टर्न इनटू मोल्टेन मैग्मा। यानी कि हम देखते हैं कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग होता है वहाँ का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बढ़ने का कारण होता है जो मैग्मा होता है वो मेल्ट यानी कि जो मैग्मा होता है उसके पिघलने के कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जो कि अगर हम देखें ओरिजिनल सोर्स फॉर इग्नोनियस रॉक, और जो इग्नोनियस रॉक है उसके बनने का जो ओरिजिनल सोर्स है वो इस मैग्मा से ही होता है। जैसा कि हमने जो पिछले वीडियो में देखा था, जो इग्नोनियस रॉक है उसका डेवलपमेंट मैग्मा एंड जो लावा होता है उससे डेवलप होता है। तो जो ये ऐसा जो प्रोसेस है, इसका जो साइकिल है वो इस तरीके से चलता है कि जो इग्नोनियस रॉक होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, और जो इग्नोनियस रॉक और मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है उसके कारण सेडामेंट्री रॉक डेवलप होती है। तो सेडामेंट्री रॉक्स अलग अलग जो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और फिर वो जो अपनी जो अर्थ है, अर्थ की जो निचली लेयर है उस पे जाती है, और उसके कारण उसके ऊपर जो प्रेशर बनता है उससे जो मैग्मा होता है वो मेल्ट होता है, मैग्मा पिघलना लग जाता है, और इस पिघले हुए मैग्मा से ही इग्नोनियस रॉक बनती है। तो ये जो रॉक साइकिल है ये चलती रहती है। तो इस तरीके से हम रॉक साइकिल कहते हैं कि इग्नोनियस जो रॉक है वो उससे मेटाफॉलिक रॉक्स बनती है, मेटाफॉलिक्स और इग्नोनियस रॉक से हम देखते हैं कि सेडामेंट्री रॉक्स बनती है, और सेडामेंट्री रॉक्स जो डिवाइड होकर जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके जो प्रेशर डालते हैं मैग्मा पर, मैग्मा मेल्ट होता है, और मैग्मा के मेल्ट होने से इग्नोनियस रॉक बनती है। जो साइकिल है वो चलती रहती है।